पूरी मनुष्यता के इतिहास में मनुष्यों को बंधन मुक्त करने के बजाय नए नए प्रकार के बंधनों में लोगों ने एक दूसरे को बांधने का प्रयास किया। वह बंधन राष्ट्रीयता का हो, वह बंधन धर्म का हो, वह बंधन क्षेत्रीयता का हो, वह बंधन अमीरी गरीबी का हो। इस तरह से बहुत सारा बंधन बनाने का लोगों ने चेष्टा किया। समय समय पर उस पर विद्रोह भी हुआ, उस बंधन को परिमार्जित करने का भी लोगों ने प्रयास किया। लेकिन पूरी पृथ्वी पर हम मनुष्य को केवल मनुष्य रहने दें, ऐसा आर्थिक संरचना बनाने का प्रयास कभी किसी ने नहीं किया। आप देखेंगे तो यही निष्कर्ष आएगा। अभी तत्काल इधर कुछ वर्षों से हम लोग देख रहे हैं श्रीलंका का स्थिति, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को भाग जाना पड़ा। बांग्लादेश का स्थिति, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भाग करके हमारे देश में शरण ली। आज नेपाल में कल हुआ है, तुरंत 4-5 दिन में इस्तीफा देना पड़ा। उसी ढंग से म्यांमार का स्थिति देखिए आप। उसी ढंग से पश्चिम में एक देश है, नाम भूल जा रहे हैं, आयरलैंड। आयरलैंड में बहुत वर्षों से वहाँ पर भारतीय रहा करते थे। 1922 में वह आज़ाद हुआ और भारतीयों ने उस आज़ादी की लड़ाई में भारतीयों ने भी भाग लिया था। और आज देख रहे थे कि वहाँ पर बैन लगा दिया गया है। वहाँ के दूतावास ने ये जारी किया है कि जितने भी भारतीय हैं अपने सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें। तो ये पूरा विश्व में हो क्या रहा है, और सब हम लोग देखते हैं, हर मूक दृष्टा बने रहते हैं, क्या सोच करके कि ये आपदा हम पर नहीं आएगी। ये सोचने की बात है। आप अफगानिस्तान में देखे होंगे हेलीकॉप्टर का वो सीन, हमको आज भी दिखाई पड़ता है कि वो जो हेलीकॉप्टर का जो फैन चलता, पंखा रहता है, उस पंखा के एक्सिल को पकड़ करके लोग भाग रहे थे। आज बाढ़ का जो दृश्य देख रहे हैं, लैंडस्लाइड का जो दृश्य देख रहे हैं, ये क्या सोचते हैं कि ऐसे ही होता है? सब मनुष्यों का कुकृत्य का फल है। और मनुष्य बेचारा है, मनुष्य बेचारा, मनुष्य करता एक से एक जघन्य काम, लेकिन वह बेचारा, व्यक्तिगत स्तर पर वह बेचारा है। सोशल स्ट्रक्चर नहीं है, भूख के चलते, नौकरी के चलते, रोजगार के चलते। आप देखेंगे वो जो मैक्सिको के खाड़ी में डंकी रूट में 60 लाख 70 लाख रुपया दे करके पूरा परिवार मर जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे, सोचते हैं दूसरे देश की बात है, हमारा क्या बात है। ये रोहिंग्या कहाँ से आया, ये बांग्लादेशी कहाँ से आया, और वो आया ये हमको बुरा लगता है। और हम गए दूसरे देश में, ये हमको लगता है कि हमारा इंटेलिजेंसिया है, हमारा स्वाभिमान है, हम विकसित हो रहे हैं। अब देखे नहीं, अमेरिका बेड़ियाँ बांध करके भेजा आपको, बेड़ियाँ पैर में बांध करके भेजा आपको। 9 भी बेड़ी अगर भेजता, लेकिन कहीं ना कहीं पर तो आक्रोश होता है। हम खुद से देखिए ना, जो कहते हैं उसको, जो घुसपैठिया है, उसके प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण रहता है। कोई अगर मानते हैं लीगल वे भी आया हुआ रहता है, तो उसके प्रति हमारा क्या, ठीक उसी तरह का दृष्टिकोण सब देश रखता है। ये सिखाया गया है, हमारा देश सबसे महान, हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है ना, हमारा इतिहास सबसे श्रेष्ठ। सारे देशों में, ये सभी देशों के बच्चों को ये सिखाया गया है। इसलिए कभी मत सोचिए कि वो है, बल्कि ये जो फिलॉसफी की जो बात है, हम लोग अगर महाभारत और वेद और रामायण को अगर एक्सक्लूड कर दें, तो जितना साहित्य मनुष्य के निर्माण में या फिलॉसफी में पश्चिम लोगों ने गढ़ा है, जर्मन लोगों ने गढ़ा है, इटली लोगों ने गढ़ा है, उतना हमारे पास नहीं है साहित्य। इसलिए कभी कभी इस तरह की भावनाओं का प्रचार, इस तरह की भावनाओं के अनुरूप सामाजिक व्यवस्था, इंटरनेशनल सिस्टम, ग्लोबल गवर्नमेंट बनाने की प्रबल आवश्यकता है। आप इन सब बातों को सोचें और इन सब बातों को ध्यान में रख करके मेरा सोशल सिस्टम को देखें। इसी चैनल पर है, न्यू सोशल सिस्टम करके, इसी चैनल में नीचे आप जाएंगे, आपको मिलेगा, और उसको देखिए, उस पर विचार कीजिए। सब कोई विचार कीजिए। सबका जीवन हाशिए पर है, सबका जनरेशन हाशिए पर है, कोई उससे मुक्त नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।